ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क जो दिया था आप लोगों को वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बताओ भाई, होमवर्क में क्या पूछना चाहते हो? S1 O1, S1 में कुछ पूछना है किसी को? नहीं। O1 में हो गया? O1 में पूछना है कुछ? 42 वाले 37 भी देखना है और 42 भी देखना है। चलो भाई, O1 में 37 और 40, चलो पहले इसको देख लेते फिर बता देना। 37। अच्छा बेटा, ये एसिड बेस वाला आ गया नहीं, जो अपन आज करना है, लेकिन चलो आ गया, मैं बता देता हूँ आपको। 37, 38 तो हो जाएगा क्या? इसमें तीन ही ऑप्शन है, ABC। डी कहाँ चला गया इसका? देखो इसमें पहला तो है 37 वाला में देख लेते हैं, 40 ml 0.4 मोलर KOH। किसने पूछा है सर? 37। चलो तो देखो इसमें एसिड बेस की रिएक्शन करवानी होगी, है ना? तो वैसे तो अपन ने कोई क्वेश्चन इस तरह का नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको हिंट दिया था कि जब भी कोई एसिड बेस की रिएक्शन आए तो बिना कुछ अपन दिमाग लगाए इसकी पूरी तरह से रिएक्शन करवा देंगे। इसका रीजन आज आपको मिल जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो 40 ml 0.2 कैपिटल एम है, 40 ml 0.2 कैपिटल एम, और ये है 160 ml 0.1 कैपिटल एम। अब बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इसके मोल निकाल लेते हैं ना, तो 40 इंटू 0.2 तो 8 मिलीमोल, और ये 16 मिलीमोल, ये खत्म हो जाएगा, ये 8 मिलीमोल बचेगा, ये 8 मिलीमोल बनेगा। कंटेनर में एक वीक एसिड है, उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये हो गया एसिडिक बफर। एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ नीचे फॉर्मिक एसिड ऊपर उसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो pK के बराबर क्या जाएगा आंसर, तो है ना? वैसे आपको आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। फिर आपने पूछा है 30, ये भी पूछा है किसी बच्चे ने। देखो बेटा, ये बफर थोड़ी ना होगा, ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वीक एसिड होना चाहिए, है ना? तो स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ी ना उसका बफर। आगे बताओ भाई, 39 में पूछा है बच्चे ने, pKa वीक एसिड का गिवन है, pH निकालो बफर का जिसमें 50% Ha जो है वो आयंस में आ गया है। तो बेटा Ha जो है ना वो H प्लस प्लस A माइनस में आया, तो 100 हम मान लेते हैं, तो 100 में 50 इधर 50 इधर बन गया, है ना? ये लिखा हुआ 50% आयनाइज हो गया है। तो pKa पता है मुझे, तो कंटेनर में एक वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस, तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ A माइनस अपॉन Ha। देखो अगर अगर तुम मान लो कोई वीक एसिड ले रहे हो Ka 10⁻⁴.5 है उसका, तो अगर ये कंटेनर में अकेला होता, अगर ये अकेला होता तो 100% इतना तो A माइनस ना बनता है उसका। A माइनस अगर 10⁻⁵ का, उसका K 10⁻⁵ का ऑर्डर का है, उसका जो H प्लस आयन आता है ना, जो वीक एसिड का आता है। और दूसरा ये कि अगर तुम्हारे पास ये अकेला ये होता, उतना H प्लस होता, उतना A माइनस भी होता, अगर इसी एसिड से दोनों आयन आ रहे तो ऐसा हो सकता है कुछ और भी सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट हो जो H प्लस आयन या A माइनस को कंट्रोल करता हो। ठीक है, किसी और के प्रेजेंस में ये इतना पार्ट इसमें गया, इतना पार्ट इसमें है। अगर दोनों आयन, अगर ये आयन इससे आ रहा होता 100%, तो इसका उतना ही बनेगा, फिर तो वो तो होगा नहीं। आप प्लीज देखो कुछ और ही आएगी वहां पर। ठीक है ना? हाँ, 42 अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड विद अमोनियम क्लोराइड, OH आयन निकालो। तो बेटा Kb पता है मुझे, और देखो इसमें क्या कह रहा है कि दोनों का इक्वल वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन आगे भी कर दी कि नहीं कर दी आपने? तो जब वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन दोनों की एक तो आर ही कर देना,
और NH4Cl की कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा 0.001/2 कैपिटल एम, ऐसे कुछ कर रहे होगे तुम, ठीक है। ये दोनों इतना इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद OHI निकालना है ना तुम्हें, के भी पता है मुझे। तो बेटा क्या करना है कि देखो मैंने तो बोला तो OHI निकालना है, तो अपन उसमें नहीं जाएंगे कि अपन पहले तो उसमें से पीएच निकाल लें फिर पीएच निकाले, तो लंबा पड़ जाएगा प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें जाते हैं कि NH4OH से ही NH4 प्लस और OH आयन बन रहा होगा, डिवाइड बाई, ठीक है, NH4 प्लस प्लस OH आयन। तो Kb जब लिखोगे तो NH4 प्लस इंटू OH आयन डिवाइड बाई NH4OH होगा। तो Kb कितना गिवन है यहाँ पर 1.8 - 5। अब इसमें देखना पड़ेगा भाई, एक बार चेक कर लेना, वैलिडेटिंग की कंसंट्रेशन काफी कम दिया हुआ है। तो Kb बाई C देख लेते हैं एक बार। तो Kb कितना दिया है इसने 1.8 10⁻⁻5 अपॉन 0.05/2, तो ऊपर चला जाएगा 3.6/5 इंटू 10⁻³ शायद ना, ऐसे कुछ है। हाँ, तो शॉर्टकट वैलिड है कि नहीं क्या बोलेंगे, वो कोई 90 भी आ गया तो क्या वैलिड हो रहा है, तो ठीक है फिर करो वैलिड हो तो। हाँ, जो बेस है वो बफर वाला फार्मूला, वो तो हमने इससे से निकाला ना, बफर वाले तो उससे पीछे ही हम आ गए हैं। इसी से आता है ना, ये अमोनियम आयन कितना हो जाएगा 0.001/2 और ये हो जाएगा 0.05/2, ये मैं कह रहा हूँ। आंसर नहीं आ रहा इससे, दोनों की कंसंट्रेशन में फर्क ज्यादा है, 0.01 और ये 0.001, 50 के मल्टीपल में है क्या ये। तो क्वाड्रिक से आएगा आंसर, नहीं बफर तो है, 50 टाइम्स हो गया तो मतलब बहुत अच्छा बफर नहीं है ना, अच्छा बहुत बफर नहीं काम करेगा। अच्छा 50 टाइम्स हो गया, मतलब बफर तो कहेंगे ही, बफर तो बोल सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा बफर नहीं है, अच्छा बफर नहीं हो ये, क्वालिटी करना पड़ेगा इसमें। तो NH4Cl को ब्रेक करते हैं NH4 प्लस प्लस Cl माइनस में, तो 0.001/2, और NH4OH को ब्रेक करेंगे डबल एरो से NH4 प्लस प्लस OH आयन 0.05/2 माइनस x, ये x और x ये बेटा x प्लस 0.001/2, तो केबल हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻5 लिया था, क्या दिया था 1.8 10⁻⁻5, बड़ा कैलकुलेशन वाला हो गया तो x प्लस 0.001/2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 0.05/2 माइनस एक्स। अच्छा ये एक्स अगर इग्नोरेबल है भी, ऊपर वाला जरूरी नहीं है कि हो, यही कहना चाह रहे हो ना आप। ओके, ये कहना चाह रहे हो कि नीचे वाला एक्स इग्नोरेबल है भी, क्योंकि वो केबी डायसी से चेक कर ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर वाला एक्स इग्नोरेबल है, कि कम वैल्यू है, ठीक बोल रहे हो। ये इग्नोरेबल है भी तो इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो देख लेना एक्स निकाल लेना यहाँ से, वही हो जाना आएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। हाँ तो एक्स वाला तो कैसे ना, हाँ हाँ नहीं, अगर मतलब वो KB/C और दोनों की कंसंट्रेशन आसपास हो तो आप कर सकते हो उसमें, या तो ये इससे ज्यादा हो, ये ज्यादा हो इससे तक तो कर लोगे, ये तो बहुत कम हो गया ना इसे कंपेरेटिवली, तो एक्स निचला तो नॉर्मल हो गया, प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉब्लम आ रही है इसमें। फिर 45 वाला, अच्छा ये अगेन एसिड बेस का, इसको चाहो तो सफल कर लो, आज आप करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन उससे को स्टार्ट करने वाले हैं 45 वालों को। 47,
ओके, कितना सोडियम प्रोपेनेट ऐड किया जाए 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन जिसमें 0.02 मोल प्रोपेनोइक एसिड है ताकि उसमें पीएच 4.7 हो जाए। तो बेटा ये तो सिंपल ही लग रहा है मुझे। 0.02 मोल एसिड के हैं 1 लीटर में, 47 देख लो। तो प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH और उसका सॉल्ट, ये कितना मोल है? 0.02 डिवाइड बाई 1। अब बेटा इसके मोल कितने हैं मुझे निकालना है ना, x/1 वीट और इसका सॉल्ट बफर हो गया ना, तो pH इक्वल टू pK, pH दे रखा है 4.7 इक्वल टू pK 5 माइनस log 3, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट x बाई 0.02। इससे नहीं आ रहा आंसर, आना चाहिए 0.477 हो जाएगा ये, है ना, और कुछ नहीं है इसमें तो। कुछ और किसी को 51 तक, 36 नंबर। बेटा FeCl3 में एसिड क्यों है? देखो इसमें क्या है ना, फेरिक आयन है और Cl माइनस है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी नहीं, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। कैटायन की जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा बिकॉज कैटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है वहां पर, है ना। कुछ और किसी को O2 दिया था? चलो भाई O2 में देख लो, एडवांस भी दिया था। अच्छा भाई, O2 में कौन से क्वेश्चन दिए थे? 15 एक ही दिया था केवल, हो गया तो। फिर उसके बाद एडवांस में मेंस दिया था। 15 में डाउट है, कौन सा पार्ट? बी पार्ट में डाउट है। बेटा इसका K1 इंटू सी होता है ना, H+ क्या होता है? K1 इंटू सी। हाँ शॉर्टकट कर देना चाहिए, है ना। अब भी नहीं रखा, कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, वो भी नहीं दिया हुआ है ना। बात ठीक कह रहे हो कि देना चाहिए, तो फिर ऐसे तो कोई मैच नहीं करेगा फिर तो। हाँ कहना ठीक है, K1 इज वेरी मच ग्रेटर देन K2, लेकिन हाँ कंसंट्रेशन वगैरह अपन नीचे कर पाएंगे, है ना। क्वाड्रेटिक भी सकता सॉल्व करनी पड़ जाएगी, यही बोल रहे हो ना, तो ठीक रहे हो, है ना। अब देख लो आंसर वैसे तो, अगर ये अपने ने दिया क्वेश्चन तो फिर ऑब्वियस है कि फिर कंट्रोवर्शियल होगा, बोनस टाइप का तो नहीं, लेकिन हाँ फिर दोनों देना पड़ेगा आंसर इसका। जिन्होंने किया है उसको भी मार्क्स देंगे, उसको नहीं किया उसको भी मार्क्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है इसमें डेटा में। तो फिर जे मेन्स में जो पूछना है नंबर बता दो आप जल्दी से, कुछ पूछना हो तो, या 25 वाला। बैरियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें H+ पता है शायद मुझे ना, ओके, completely ionized under given concentration of H+ in इतने मोलर बैरियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा क्या है ना, बैरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन पता है और हम मान रहे हैं कोई भी केबी नहीं गिवन है, तो हम मान रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस की तरह हो जाएगा, बैरियम आयन और 2 OH आयन, ठीक है। अब जो इसकी कंसंट्रेशन उसका डबल उधर हो जाएगा, तो 0.005 इंटू 2, ठीक है ना, ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई OH आयन की। तो पीओएच निकाल लेंगे ना, OH आयन कितना हो गया? 0.01 होगा शायद मेरे ख्याल से, है ना। तो पीएच आ गया, निकालना क्या था? पीएच निकालना है क्या? H+ निकालना है ना, तो इस पर सीधे ही निकाल लेंगे, 10⁻14 से डिवाइड करके, 10⁻12 भी आ गया, तो 1 1 आंसर है। कुछ और किसी को? ऑफ अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन, अमोनियम फॉस्फेट, देखो इसमें क्या है, वीक वीक का सॉल्ट है, दोनों का के को भी गिवन है ना, अमोनियम फॉस्फेट है। तो इसमें थोड़ा वैसे क्वेश्चन अच्छा नहीं है ये, ऐसे देखें क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल आया था ये,
और मेंस में क्या है ना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है ना, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। देखो इसमें क्या है, एक्चुअल में थोड़ा मिस्टेक था इसमें, अमोनियम आयन और फॉस्फेट आयन आ रहा है, ठीक है, ये सॉल्ट ऑफ वीक वीक है, तो वीक वीक से तो हमने लगा दिया, जल्दी लगा देंगे 7 + ½ माइनस हाफ पी के भी, तो आंसर तो मैच कर जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब इसकी कंसंट्रेशन सी लोगे तो ये सी आएगा और ये 3C आएगा, तो जब हाइड्रोसिस में जाएंगे ना, हमने जब हाइड्रोसिस का डेरिवेशन किया था तो उसमें सी और सी लिखे किया था, C1 - H C1 - H, मतलब आपको तो मैं याद दिलाऊं, तो अपन ने कहा था इस तरह की हाइड्रोसिस लिखी NH4 प्लस Cl माइनस प्लस H2O gives you NH4OH प्लस HCl या जो भी था, NH4 प्लस Cl माइनस नहीं था, CH3 से डबल माइनस था यहाँ पे, वीक वीक वाले में ना, तो ये क्या बनता था CH3 C OH, फिर हमने कहा था C1 - स्मॉल h CH ऐसे किया था। अब यहाँ तो 3C आ रहा है एक जगह पे, ये प्रॉब्लम थी, लेकिन आप कुछ डेटा तो है नहीं जो कर पाएंगे, कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, तो अपन ने फिर वही वाला वीक वीक का मान भी कर लिया था, ठीक है। मेंस में थोड़ा सा आपको मतलब जो आंसर पॉसिबल हो वही करना है, ठीक है ना, वीक वीक का थोड़ा आराम से आंसर आएगा इससे। कुछ और किसी को एडवांस में पूछना है? 6th वाला दिया था, 6th और 9 दे दिया था, तो पूछना है किसी को, तो थ्योरी करते हैं फिर स्टार्ट, है ना। 9th वाले में, ओके, एडवांस का 9th में क्या है भाई, ये गिवन है बेटा, सोडियम सॉल्ट का निकालना है ना, तो वीक एसिड का सोडियम सॉल्ट, वीक एसिड है, लिखा बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, तो क्या होगा ना, जैसे कि ये हो जाएगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, है ना, और उसमें आपको Ka गिवन है 10⁻⁴ और 0.01 कैपिटल एम है, तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, तो पीएच का फॉर्मूला 7 + हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ लॉग सी, तो एक बार चेक कर लेंगे शॉर्टकट वैलिड है कि नहीं है। KH देखोगे KW/K, इनका मनस्टेन तो वही हो गया, KH ही टू मनस्टेन हो गया, तो वैलिड तो होगा ही होगा, है ना, तो और कुछ नहीं था, सोडियम सॉल्ट भी लिया था ना उसने, सॉल्ट, ठीक है, तो थ्योरी आते हैं अपन लोग। देखो हेडिंग, हेडिंग है वर्किंग ऑफ बफर, हेडिंग है बच्चों वर्किंग ऑफ बफर, वर्किंग ऑफ बफर, वर्किंग ऑफ बफर, या एक और हेडिंग लिखना pH change when small amount of acid or base is added, pH change when small amount of acid or base is added in a buffer, दो हेडिंग है, दोनों चीजें एक साथ समझ में आती हैं। बफर काम कैसे करता है, क्या होता है आखिरकार जिसकी वजह से वो अपनी पीएच को चेंज नहीं होता, हम ये तो बोल रहे हैं कि वो अपनी पीएच को चेंज होने से रजिस्ट करता है, लेकिन आखिरकार क्या होता है कंटेनर के अंदर जिसकी वजह से उसकी पीएच में चेंज ही नहीं होता, जब तुम इस एसिड या बेस मिलाओगे तो पीएच में चेंज रजिस्ट कैसे कर लेता है वो हम लोग देखते हैं। जब तुमने एसिड मिलाया तो एसिड कहाँ गायब हो गया अंदर कंटेनर के, उस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। pH change when small amount of acid or base is added in a buffer। तो बच्चे एक मिनट देखना फिर नोट करना है इसको ध्यान से। मान लेते हैं एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें आपने थोड़ा सा एसिड या बेस मिलाया है ना, इंडिविजुअली देखते हैं जब एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा और जब बेस मिलाएंगे तो क्या होता है। तो
हम लोग एक पार्ट इसका कर रहे हैं, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड is added, when small amount of acid is added, मान लेते हैं x moles ऐड कर रहे हैं, x moles पर लीटर हमने एसिड को ऐड किया, x moles एसिड को हमने ऐड किया बफर में। बच्चों बफर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मेरे पास एसिडिक बफर है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। इसमें मेरे पास एक कंटेनर में बफर कौन सा है, एसिडिक बफर, यानी कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट। एसिड है तो मान लेते हैं ये है A मोल पर लीटर, और सॉल्ट है तो S मोल पर लीटर प्रेजेंट है। ऑलरेडी ये प्रेजेंट है एसिड A मोल पर लीटर और S मोल पर लीटर सॉल्ट प्रेजेंट है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर H प्लस ऐड किया, H प्लस एडेड, कितने मोल ऐड कर रहे हैं, X मोल्स, X मोल पर लीटर हमने ऐड किया, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, जो x होगा ना वो काफी छोटा होना चाहिए s से, एंड x जो है वो बहुत छोटा होगा a से भी। ऐसा नहीं करने वाले हम लोग कि हम लोगों ने पूरा बहुत सारा एसिड इसमें ड्रॉप कर दिया। अगर बहुत सारा एसिड ड्रॉप करोगे तो फिर उसकी पीएच में चेंज तो होगा। मैंने अपन ने बफर में लिखवाया भी यही था कि व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, वो सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को चेंज होने से रोकेगा। जब थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस आपने ऐड किया, तो जो एसिड या बेस ऐड किया है ना वो कम कम क्वांटिटी में, तो होता क्या है, ये दो कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट इस एसिड से रिएक्शन करना शुरू करेगा, इस H प्लस से रिएक्शन करना शुरू करेगा। मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, मान लेते हैं कि हमने HCl ऐड किया, HCl को हमने ऐड किया, ये मान लेते हैं, ठीक है, HCl ऐड किया हुआ X मोल्स। तो पहले सोचो किससे रिएक्शन करेगा, एसिड, एक और एसिड से रिएक्शन करेगा नहीं, ये सॉल्ट से रिएक्शन करेगा। तो दो रिएक्शंस को तुम्हें अभी अपन इसको खत्म करते ही आपको दो पॉइंट लिखवाएंगे कि एसिड बेस जब भी दिखाई पड़े तो आपको 100% रिएक्शन करवानी है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से 100% रिप्लेस करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से रिप्लेस करेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सॉल्ट है वीक एसिड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से रिप्लेस करता है। कैसे होता है रिएक्शन मैं समझाता हूं आपको। देखना बच्चों, CH3COO एक्वस है, HCl तुमने ऐड किया है, तो सिंगल एरो से एक रिएक्शन होती है। फिलहाल अभी थोड़ी देर मैं डबल एरो बनाता हूं, ठीक है। हम मानते हैं कुछ पार्ट इसका रिप्लेस हुआ, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड को अलग करेगा, तो यहां बनेगा वीक एसिड और सॉल्ट बन जाएगा NaCl एक्वस का। हमें ये प्रूव करना है कि ये रिएक्शन पूरी तरह से फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। होता क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास कंटेनर में सॉल्ट कितना था, S, ये कितना ऐड किया था, X, ये कितना था पहले से, A। तो जितना भी तुमने एसिड यूज किया है वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा, रिएक्शन यहाँ पे गायब हो जाएगा, ये HCl, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्यों ऐसा होगा उसको देखते। देखो ये सॉल्ट है ना, इसको मैं 100% आयंस में लिख सकता हूँ, CH3COO- एक्वस और साथ में Na प्लस एक्वस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको भी 100% आयंस में आप लिख सकते हो। ये वीक एसिड है, उसको आप 100% आयंस में नहीं लिख सकते। ये सॉल्ट है, अगेन 100% आयंस में लिख लो। अब अगर मैं नोटिस करूं तो Na प्लस पहले भी था, बाद में भी है, Cl माइनस पहले भी था, बाद में भी है। नेट रिएक्शन क्या हो रही है, नेट रिएक्शन ये हो रही है कंटेनर में कि जो एसिटेट आयन है सॉल्ट के अंदर, वो H प्लस आयन से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, वीक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और एसिटिक एसिड में बनने के बाद उससे आने वाला H प्लस बहुत कम बनता है ना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, वीक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड में 100% आयंस में था, H प्लस बहुत सारे होते हैं, जब वीक एसिड में कन्वर्ट होगा तो आयंस H प्लस के बहुत कम बनेंगे यहाँ पर, इसलिए पीएच में चेंज मामूली होता है। अच्छा हमें ये प्रूव करना है कि रिएक्शन लगभग लगभग फॉरवर्ड चली जाएगी। कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्या मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ भी पता है क्या,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ इसका बैकवर्ड डायरेक्शन सोचो, बैकवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? बैकवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, ये तो ऐसे लिखते हो, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 1/k, और के का ऑर्डर होता है 10⁻⁻5 का, इस केस में तो हो जाएगा 10⁻+5। तो अपन ने बताते हैं 11th में किसी रिएक्शन का के अगर 1000 के ऊपर जाए, 10⁻3 के ऊपर, तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाता है कंपेयर टू रिएक्टर। तो 10⁻5 जा रहा है, इसका मतलब सारा का सारा H प्लस ऑलमोस्ट एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और इससे आने वाले H प्लस बहुत ही कम होंगे कंपेयर टू जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। अब होता क्या है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी एसिड कंटेनर में? S, कितना था? A, कितना ऐड किया? X, ये LR है, कम क्वांटिटी में ऐड किया, तो खत्म करेंगे तो क्या बनेगा, बचेगा S-X, और क्या हो जाएगा A+X। तो pH पहले कितना था बिफोर एडिंग HCl, बिफोर एडिशन ऑफ HCl कितना था pH 1, बफर था ना पहले, दैट इज नॉट प्रेजेंट थे कंटेनर में केवल। pH 1 कितना था? pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। बाद में कितना pH हो जाएगा? pKa अभी बफर है, pKa प्लस log ऑफ S-X अपॉन A+X। समझ रहे हो? तो पीएच देखो कि नोटिस करके चेंज हुआ है, पीएच में चेंज आया है, लेकिन बहुत ही मामूली। ऐसा नहीं कहीं पीएच में चेंज नहीं होता, अपन ने डेफिनेशन में ये लिखाया था जितना एक्सपेक्टेड है पीएच में चेंज उससे बहुत कम हो रहा है। देखो इसे तुमने ऐड किया ना, न्यूमरेटर घट रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो पीएच थोड़ी सी कम होगी, और होना भी चाहिए था, तुम ऐड कर रहे हो एसिड, पीएच कम होगी सही, लेकिन बहुत ही मामूली होगी, जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम, क्योंकि सारा का सारा H प्लस तुमने वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और इससे आने वाले H प्लस थोड़े बहुत तो रहेंगे लेकिन बहुत ही कम होते हैं, है ना? तो ये रीजन है। और ये रिएक्शन पूरी तरह से फॉरवर्ड क्यों करवानी है? क्योंकि के बहुत हाई होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को जब भी रिप्लेस करेगा ना, तो के बहुत हाई होगा, तो हमेशा सिंगल एरर से रिएक्शन करवानी है। ये अपन थोड़ी बात लिखवा देंगे आपको, नोट कर लो पहले तो इतना। लिख लिया क्या? ठीक है, लिखो।
करें अगर बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, किससे रिएक्शन होगी सोचो, एसिड से। सॉल्ट रिएक्शन करेगा नहीं, तो ये किससे करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, है ना। उसको देखते हैं कि क्यों हमें पूरी तरह से फॉरवर्ड ले जाना है। अगेन सोचो, क्या उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन सोच सकते हैं, अगर हमें मालूम पड़ जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, तो बिल्कुल आइडिया लग जाता है कि फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं आएगा। एसिड बेस जब रिएक्शन होगी तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा। ओके, अपन देखते हैं, लेकिन पहले इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में चेंजेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बी पार्ट लिखना है इसका, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, स्मॉल ऐड किया जहां पे बहुत छोटी वैल्यू है, ये वैसे बना लेते हैं, NaOH ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसा ही है। अब बच्चों क्या मैं राइट हैंड साइड ऐड करूँ क्या, ठीक है। तो ऊपर के दो लाइन ऐड कर रहा हूँ मैं पहले तो पहला तो वही करना है, बिना कुछ दिमाग लगाए आपको तो रिएक्शन करवा देनी है एसिड बेस की पूरी तरह से, है ना। आप इसका रीजन भी देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि हमने बार बार बोल रहे हैं कि रिएक्शन करवा दो पूरी तरह से। तो पहले तो मैं अभी थोड़ा इक्विलिब्रियम का साइन लगा देता हूँ, फिर देखते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आता है। क्या बन जाएगा, CH3COO एक्वस प्लस H2O लिक्विड। मुझे ये प्रूव करना है कि रिएक्शन पूरी तरह से फॉरवर्ड जाने वाली है, ठीक है। बताओ भाई कैसे प्रूव करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका आप लोग पढ़ चुके हो पहले। ऐसे बेस आर वेरी फास्ट, तो ये फास्ट है लेकिन आगे फॉरवर्ड क्यों जा रही है, फास्ट चले लोगे। अगर देखिए इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, वीक एसिड है, आयन से ब्रेक नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। सॉल्ट ये एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो सॉल्ट में सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है तो आयन से ब्रेक कर सकते हैं। Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये सॉल्ट है, सॉल्ट तो हमेशा ब्रेक करेगा आयंस में बिना कुछ दिमाग लगाए, है ना। ये तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है सॉल्ट तो, और H2O तो वीक है, तुम ब्रेक ही नहीं करते। तो मेरे पास अगर नेट रिएक्शन देखा जाए तो नेट रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, सोचते हैं। तो ये कोई Na प्लस कैंसिल हो गया ना, तो रिएक्शन क्या है, CH3COOH एक्वस प्लस OH आयन एक्वस gives you CH3COO माइनस एक्वस और H2O लिक्विड। आपको ये पता है कि एसिड बेस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, या हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद है कि नहीं याद है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो बैकवर्ड क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का तो केस निकाल के देखा है ना हमने। आप सोचो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस है ना, एसीटेट आयन प्लस वाटर गिव्स यू एसिड और उसका OH है, तो एनाइनिक हाइड्रोलिसिस से बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड ना समझ में आए तो बैकवर्ड करके देख लिया करो कि हो सकता है कुछ आपको पता हो उसके बारे में। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया, 1/KH, और KH होता था KW/KA, यानी ये वैल्यू हो गई 1/10⁻14, 10⁻−5। तो 10⁻−14 तो 10⁻9 बहुत हाई वैल्यू होती है। कोई भी एसिड बेस सेक्शन होगी ना, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सेसिवली हाई होता है, इसलिए अपन बोलते हैं पूरी ट्रांसलेक्शन करवा दो, थोड़ा बहुत बैकवर्ड जाएगा वो इग्नोरेबल होता है। तो कंटेनर में कितना एसिड था A, कितना सॉल्ट था S, कितना तुमने OH ऐड किया X, ये LR है। सो खत्म करेंगे, ये क्या हो जाएगा A-X और ये हो जाएगा S+X। पहले भी बफर था, बाद में भी बफर है, पीएच में चेंज कितना होगा वो निकाल लेते हैं अपन लोग। तो पहले कितना था pH1 इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ एस अपॉन ए, बाद में पीएच कितना हो गया pH2 pKa
प्लस लॉग ऑफ एस प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। बेस ऐड करोगे पीएच बढ़ेगा ही, तो पीएच बढ़ भी रहा है, और कुछ करोगे तो पीएच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मामूली सा होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, होना तो है पीएच में चेंज। तो अगर क्वेश्चन दो तरह के आए, एक तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम इसमें पूरी तरह से ले आ रहे हैं, कहाँ पे ये ओवर टाइम गायब हो जा रहा है। अब देखो कंटिन्यू में सारा ओवर टाइम जो था ना, वो गायब होके एसीटेट एंड वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो जो कोई अब फ्री ओवर टाइम प्रेजेंट ही नहीं है कंटिन्यू के अंदर, तो कैसे उसका पीएच में चेंज होगा। तो ओवर टाइम सारा का सारा वहां कंज्यूम कर लिया गया है। ठीक है, नोट कर लो इसको। बफर कैसे काम करता है, एचपीएस और ओवर टाइम को कहाँ गायब कर देता है कंटिन्यू के अंदर, वो देख लिया। अगर तुमने बेस मिलाया तो एसिड से रिएक्शन होगी, अगर तुम एसिड मिलाओगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को रिप्लेस करेगा सॉल्ट में, तो वहां से वो गायब कर देता है एच प्लस ओवर टाइम। जब कंटिन्यू में फ्री एच प्लस ओवर टाइम बचे ही नहीं, तो पीएच में चेंज बहुत ही मामूली है ना। तो ये हो गया बफर काम कैसे करता है, उसमें चेंज कैसे उसका करेंगे, है ना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं टाइट्रेशन। हेडिंग है टाइट्रेशन, हेडिंग है टाइट्रेशन, है ना, नोट कर लो पहले इसको। फिर लिखते हैं टाइट्रेशन। चलो क्या करना, टाइट्रेशन। तो बच्चों इसमें दो तीन पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ, जिसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहला वही पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, चल कोई भी एसिड और बेस के रिएक्शन आए तो पूरी तरह से करवाना है उसको। और दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से पूरी तरह से अलग करेगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट लिखते हैं पहले तो। नोट कर, आपने ने लिखा है टाइट्रेशन हेडिंग, उसमें पहला पॉइंट लिखो, एन एसिड एंड बेस। पहला पॉइंट है एन एसिड एंड बेस ड्यूरिंग टाइट्रेशन, एन एसिड एंड बेस ड्यूरिंग टाइट्रेशन reacts completely. An acid and base during titration reacts completely. During titration reacts completely. ठीक है, second point, a strong acid completely displaces, a strong acid completely displaces weak acid, a strong acid completely displaces weak acid from its salt solution. A strong acid completely displaces weak acid from its salt solution. From its salt solution. जैसे कि मैं इसके एग्जाम्पल से देता हूं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से अलग कर देगा। देखना बच्चों,
एसिड, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है, वीक एसिड का सॉल्ट, वीक एसिड का सॉल्ट। क्या करना है, पूरी तरह से सिंगल एरो बना के रिएक्शन करवा देनी है। क्या कर देंगे कन्वर्ट, CH3 COOH एक्वस, और साथ में NaCl एक्वस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को अलग कर देना, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनाना। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप नोट करो इसको। HNO3 है सपोज करो, और उसको आपने KCN में ऐड कर दिया, KCN एक्वस, तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये HCN का एसिड है ना, तो वीक एसिड का सॉल्ट, तो वीक एसिड का सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से अलग कर देगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये HCN, वीक एसिड को बना देना, और KNO3 एक्वस, है ना, ये सॉल्ट बन जाएगा। सिंगल एरो से रिएक्शन करवा देंगे इसकी पूरी तरह से। ठीक है, फिर बच्चों एक और पॉइंट लिखना अगला। सिमिलरली, नेक्स्ट लिखना सिमिलरली, a strong base, similarly a strong base replaces weak base from its salt solution. Similarly, a strong base replaces weak base from its salt solution. Similarly, a strong base replaces weak base from its salt solution. जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एक्वस, और मैंने इसको ऐड किया NH4Cl एक्वस में, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NH4OH का ये सॉल्ट हुआ, तो स्ट्रॉन्ग बेस ये हो गया वीक बेस का सॉल्ट NH4OH का। तो फिर क्या करना है, सिंगल एरो बना के वीक बेस को अलग कर देना है पूरी तरह से, है ना, क्योंकि इनका पे बहुत हाई होता है इन सबका, है ना, और बना देंगे NaCl एक्वस। एक आखिरी पॉइंट, फिर बस न्यूमेरिकली करते हैं अपन, है ना, लास्ट पॉइंट है एक। अच्छा, तुम जब टाइट्रेशन में क्वेश्चन करोगे ना, तो एक जगह पे तुम्हें स्टेटमेंट मिलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट के। इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है दोनों LR हो जाए, दोनों रिएक्टेंट है ना, दोनों खत्म कर देना है। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब इसके इक्विवेलेंट बराबर, यानी दोनों LR। तो अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट है इक्विवेलेंस पॉइंट is a stage in titration. Equivalence point is a stage in titration. Equivalence point is a stage in titration. Equivalence point is a stage in titration where equivalent of acid, where equivalent of acid is equal to equivalent of base. Is a stage in titration where equivalent of acid is equal to equivalent of base. Equivalent of acid is equal to equivalent of base. ब्रैकेट में लिखो both LR, both LR। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्टअप टाइट्रेशन वाले, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, और एक बार समझ में आते तुरंत करते जाओगे आप लोग, है ना, कोई टाइम नहीं लगता इसमें। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट pH of solution, calculate pH of solution
Calculate pH of solution obtained by mixing. pH of solution obtained by mixing 200 ml 1 capital M HCl. pH of solution obtained by mixing 200 ml 1 capital M HCl and 800 ml 0.25 capital M and 800 ml, 0.25 capital M. A part NaOH, B part, A part है NaOH, B part NH4OH, NH4OH में ब्रैकेट में लिखना, NH4OH वाले पार्ट में ब्रैकेट में लिखो Kb इक्वल टू 10 की पावर -5, Kb इक्वल टू 10 की पावर -5 करो। एक बार दिखा दूं करके क्या? देखो एसिड बेस जब भी मिले ना, रिएक्शन करवा देना, दोनों के मोल लिख लेना नीचे कितने कितने, फिर देखो कौन एलआर है, उसके हिसाब से नाम दो प्रोडक्ट, और जो तुम्हारा रिएक्शन होने के बाद जो कंपोनेंट आए ना, उसके हिसाब से पीएच के बारे में सोचो। एलआर क्या आ रहा है? दोनों एलआर आ रहे हैं तो ठीक है, बना दो, दोनों खत्म करो, बनाओ। और उसके बाद जो कंटेनर बच जाए ना रिएक्शन के बाद, उसके हिसाब से सोचो पीएच क्या होगी। पीएच क्या होगा? 7। सॉल्ट बचता है स्ट्रॉन्ग का केवल NaCl का, उसका तो पता होना चाहिए pH 7 होता है, तो आंसर pH 7 हो गया। तो HCl और NaOH ए पार्ट में ये बन जाएगा NaCl aqueous प्लस H2O लिक्विड, है ना? कुछ कुछ इसके बारे में जानकारी दी गई थी, तो मैं क्या करता। ये है 200 ml 1 कैपिटल और ये है बच्चों 800 ml 0. कितना था 25। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर देना, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, मिलीमोल्स है ना, तो ml में वॉल्यूम लिया तो मिलीमोल्स हो जाएंगे, तो 200 इंटू 1, ये 800 इंटू 0.25, दिस इज 200 मिलीमोल्स एंड दिस इज अगेन 200 मिलीमोल्स, दोनों एलआर है, ठीक है। कंटेनर में खत्म होने के बाद क्या बनेगा? NaCl का 200 मिलीमोल्स, वाटर से मतलब नहीं है, तो कंटेनर में क्या प्रेजेंट है आफ्टर रिएक्शन? NaCl कितना मिलीमोल? 200, वॉल्यूम कितना होगा टोटल? 1000, टोटल वॉल्यूम मिला के 1000। तो मोलारिटी निकालना पहले, कितनी मोलारिटी है? 0.2। अब पहचानो ये है क्या, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है? ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो कितनी होती है? 7। बस हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट देखो, सोचो। एक एसिड और बेस सेकंड पार्ट में दी है, ये है 200 इंटू 1 कैपिटल M, 200 इंटू 1, और ये है 800 इंटू 0.25 मिलीमोल्स। mm लिख देता हूं मैं, है ना, मतलब मिलीमोल्स बोल रहा हूं। अब भैया तुम्हें बिना दिमाग लगाए रिएक्शन करवा देनी है पूरी तरह से। NH4Cl aqueous सॉल्ट बना दो प्लस H2O लिक्विड, क्या एलआर है इसमें?
दोनों एलआर फिर से खत्म कर दिया, कितना बन गया ये? 200 मिलीमोल। अब कंटेनर में क्या प्रेजेंट है रिएक्शन होने के बाद? NH4Cl। 200 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना? 1000, यानी 1/5 कैपिटल एम। अब पहचानना ये क्या है? एसिड है, बफर है, सॉल्ट है, क्या है? ये सॉल्ट है। सॉल्ट किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो बस पहचानो और आंसर लगाओ। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, है ना? तो पीएच का फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी एसिड डोमिनेट करेगा, पीएच का फॉर्मूला 7 माइनस माइनस। तो पीएच का फॉर्मूला 7 माइनस हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ लॉग सी। तो 7 माइनस हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग के 10⁻⁻5 माइनस हाफ लॉग 1/5, ऐसे कुछ करो। अब इसको सॉल्व करना है, ये -5 आती है, -5/2 हो जाएगा। 7 माइनस 5/2 माइनस 1/2 लॉग 5 लॉग लॉग 5 कर दो, लॉग 10/2/10 करने हैं। तो ठीक है, लॉग 2/10 कर देते हैं। लॉग 2 माइनस लॉग 10। लॉग 2 था 0.3, ये 0.7 हुआ, -0.7 ना, और ये प्लस हो जाएगा प्लस 0.35 शायद, है ना? ये हो जाएगा 7 प्लस 2.5 माइनस या प्लस, तो -2.5 है, माइनस है, और ये प्लस है, प्लस 0.35, कितना आ रहा है? 4.85। तो क्या करना है? रिएक्शन करवा देनी है, रिएक्शन करवाने के बाद देखना है क्या क्या चीजें बचा, और उसके हिसाब से आंसर निकालना है। ठीक, टाइट्रेशन में यही करना है हमेशा। एसिड बेस जब भी दिखाई पड़े तो सिंपल एरो से रिएक्शन करवा दो, उसके बाद देखो, या कोई भी अभी केसेस करते रहेंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं काफी सारे, है ना, आपको आइडिया हो जाएगा। और क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। आगे क्वेश्चन दो मैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर बोर्ड से लिख लेना। 20 ml 0.1 कैपिटल एम। अगला क्वेश्चन लिखो। 20 ml 0.1 कैपिटल एम CH3COOH। 20 ml 0.1 कैपिटल एम CH3COOH is titrated with is titrated with 0.1 capital M NaOH is titrated with 0.1 capital M NaOH. Calculate pH. Calculate pH when calculate pH when volume of NaOH added is. Calculate pH when volume of NaOH added is. Calculate pH when volume of NaOH added is. A part 0 ml, लिखो 0 ml. B part 5 ml. C part 10 ml. D part 15 ml. E part 20 ml. E part 20 ml. 0, 5, 10, 15, 20. K लिखो, K CH3COOH। K लिखो CH3COOH का 10⁻⁻5। K लिखो 10⁻⁻5। ओके भाई, एक बार बताऊं मैं आपको? नहीं, ठीक है, चलो देखो।
करो देखो। पीछे के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, है ना। मैंने कहा भी था कि आगे आप क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे आपके। पहले पार्ट का आंसर किसी का 3 आ रहा है। कितना एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन थी? 0.1 था। थ्री, ठीक, 3। 4.5, 4.53। सी का 5, ठीक है। सी का 5 है, तो मैं भी करना शुरू करता हूँ उसको। डी का 5.47 हो सकता है। 5 प्लस, हाँ 5.47। और सी कितना रहा था? 4. बी का 4.53। तो मतलब 5 माइनस लॉग 3 है, और फिर 5 प्लस लॉग 3 है, ई वाला ना। बड़ी जल्दी कर दिया तुम लोगों ने। हाँ, मुझे करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, जो उनका नहीं आ रहा है ना, वो देख ले। उनका जैसे क्या जा रहा है, मेरे पास कंटेनर में एसिटिक एसिड रखा है ना। जिनका नहीं आ रहा है वो थोड़ा नोटिस करो इसको, क्योंकि क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस तरह के, है ना। एसिटिक एसिड में बेटा मोलैरिटीज को गिवन है ना। और बाहर से आप ड्रॉप बाई ड्रॉप यहाँ पे ऐड कर रहे हो NaOH। अब इन दोनों की मोलैरिटी पता थी आपको, शायद 0.1 ही था, और ये 0.1 था, और इसका वॉल्यूम दिया था 20 ml दिया हुआ है ना। अब इसमें कह रहे जब 0 ml NaOH मिलाया जाए तो इस सॉल्यूशन की पीएच बताओ। आपको बतानी है पीएच इस सॉल्यूशन की। जब NaOH मिलाया ही नहीं गया, फिर 5 ml मिलाया गया तो क्या होगा, 10 ml मिलाएंगे तो क्या होगा, ऐसा ऐसा करके। तो ए पार्ट में जब NaOH मिलाया ही नहीं गया, तो कंटेनर में क्या प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड 0.1 कैपिटल एम का, यही तो प्रेजेंट है ना। आपको पहचानना ये है क्या, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स है, क्या है? तो ये तुम अगर पहचान जाओगे तो आंसर निकाल लोगे। ये है क्या? वीक एसिड। तो वीक एसिड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, के/सी चेक कर लेते हैं। तो 10⁻⁵.1 शॉर्टकट वैलिड है। तो मैं सीधे सीधे पीएच का फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग्स। ये पता होना चाहिए वीक एसिड में ऐसे करते हैं, है ना। यही बाबा बताने की कोशिश किया है मैंने, कंपाउंड पहचानो ऐसे फॉर्मूला लगा दो। हाफ ऑफ पीके कितना हो गया 5, माइनस लॉग 0.1, कितना आ रहा है ये तुम्हें? -1, 3 आ गया ना पहला पार्ट। अब बी पार्ट में 5 ml NaOH मिला दिया गया। बी पार्ट में 5 ml NaOH एडेड। जब 5 ml NaOH मिलाओगे तो क्या होगा, एसिड बेस की करवानी है रिएक्शन। जब भी अपन ने बोला है एसिड बेस मिलाया जाए तो रिएक्शन तो करवा दो पहले, सबसे पहले बिना कुछ दिमाग लगाए। CH3 COOH, इतना दिमाग लगाना है कि बनेगा क्या प्रोडक्ट।
और साथ में कितने कितने मोल ऐड किए हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल दिमाग में लगाना है। ठीक है, रिएक्शन करवा देनी है फॉरवर्ड, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बेटा 20 ml है, 0.1 कैपिटल एम है, ये 5 ml है, 0.1 कैपिटल एम है। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 मिलीमोल आ गए, ये हो गया 0.5 मिलीमोल। कंटेनर में ये एलआर हो गया, इसको खत्म कर दिया, ये 1.5 मिलीमोल बचा, ये 0.5 मिलीमोल बना। इतना ठीक ही है, हर बार ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा है हर बार। अब कंटेनर में क्या क्या प्रेजेंट है वो देख लो, एसिटिक एसिड है और सोडियम एसिटेट है। तो ये कितना है एसिटिक एसिड 1.5, ये 0.5। तो क्या आंसर है तुम लोग का लास्ट पार्ट का, आखिरी रह गया 8.85, 65, 8.65 लास्ट पार्ट का आंसर। देखो भाई इधर भी आंसर आए हैं ऑनलाइन में भी, पहले का 3, 4.53, 5, 5.47 और आंसर ये 7.85 बता रहे थे ऑनलाइन में। 7.85 ऑनलाइन में बताया जा रहा आंसर, आप बता रहे हो 8.85 है ना। लास्ट पार्ट देखना, सोचना क्या लग रहा है आंसर लास्ट पार्ट का। तो मेरे पास तो लिखा होगा, पर देखता हूँ आंसर क्या है ना। एट पॉइंट एट फाइव है, 8.85 आंसर। चलो देख लो, जिनका कलेक्शन मतलब गलत हुआ तो देख लेना। तो बेटा इसमें क्या करना है, एक चीज ध्यान देना कि तुम मोड लेके कोई फॉर्मूला मत लगाना, हमेशा कंसंट्रेशन लेना है। बफर में क्या होता है, रेशियो होता है, लॉग के अंदर रेशियो है, तो वॉल्यूम का फैक्टर नहीं आता, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप एक आदत डाल लो, कंसंट्रेशन लेना है, वरना तुम लास्ट क्लास में अगर तुमने मोड लेके कर दिया लॉग सी के अंदर, तब आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हुआ है 25, ये वॉल्यूम कितना हुआ 25, ये कैपिटल एम। तो बफर में पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना हो गया 0.5/25, 1.5/25, तो ये हो गया पीके 5 माइनस लॉग 3, यानी 4.53। बफर के केस में वॉल्यूम का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इससे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, बाकी जगह पे आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। सी पार्ट में 10 ml NaOH था, ठीक है, तो फिर से रिएक्शन करवा देंगे, जिनका नहीं हुआ था वो चीज साथ साथ लिखते आना। ठीक है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं पूरा। ये बेटा 2 मिलीमोल है, ये कितना हो गया 10 × 1, यानी 10 × 0.1 इक्वल टू 1 मिलीमोल। एलआर निकाल लेंगे, खत्म हुआ, कितना बचा 1 मिलीमोल, और ये कितना बना 1 मिलीमोल। कंटेनर में अगेन ये कॉम्बिनेशन है, क्या है ये एसिडिक बफर है ना, कंपाउंड को पहचानना, उसे फॉर्मूला का देना है आपको। तो कंटेनर में कितना कितना प्रेजेंट है, दोनों एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। कितनी कंसंट्रेशन हो गई 1/30 कैपिटल एम, 1/30 कैपिटल एम। 30 क्यों लिया, 10 ml ऐड किया, 20 ml पहले से था, 30 ml। अगेन बफर है, बफर का फॉर्मूला लगा देंगे, पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ 1/30 डिवाइड बाई 1/30 दैट इज इक्वल टू 5, है ना। सबने काफी कर भी लिया था, ठीक है। सी हुआ, डी पार्ट करूँ यहाँ पे 15 ml NaOH, जब 15 ml मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा 15 ml 0.1 कैपिटल एम, कितने मिलीमोल आएंगे 1.5, ये खत्म होगा, ये कितना बच गया 0.5,
ये कितना बना 1.5। सी डी पार्ट चाहते हो वाइड भी कर सकते हो, सेम वैसे ही है। तो कंटेनर में एसिटिक एसिड कितना है 0.5 बाई वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास 35, और ये कितना हुआ 1.5 डिवाइड बाई 35। पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हो गया 1.5 डिवाइड बाई 35, 0.5 डिवाइड बाई 35, तो 5 प्लस लॉग 3 5.477। ये भी बफर है ना, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। लास्ट पार्ट 8.85 बता ही रहे आप लोग, आंसर कर देता हूं मैं, जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो नोट करते जाए जल्दी, है ना। सी पार्ट जब करूं, सी पार्ट तो राइट में लिखा है सबसे, है ना। तो बेटा ई पार्ट में कितना था 20 ml NaOH, तो 20 में मिलाया गया, तो ये भी 2 मिलीमोल, वो भी 2 मिलीमोल, दोनों मिला, ये 2 बन जाएगा। कंटेनर में ये क्या रह गया, केवल सॉल्ट, कंटेनर में केवल सॉल्ट है प्रेजेंट, CH3COONA। 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना हो गया 20 और 20 40, 1/20 कैपिटल, ठीक है ना, वॉल्यूम डबल किया। अब ये क्या प्रेजेंट है, जैसे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, फॉर्मूला क्या करेगा, बेस, बेस का फॉर्मूला 7 प्लस प्लस, पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ ऑफ के प्लस हाफ लॉग सी, बस ये फॉर्मूला चेक कर लेना केएच बाई सी शॉर्टकट वैलिड है कि नहीं, चेक करना ही है आपको। तो 7 प्लस हाफ ऑफ पीके, पीके कितना आ रहा है 5, प्लस हाफ लॉग सी 1/20, तो बेटा ये हो जाएगा 7 प्लस 5/2 प्लस हाफ ऑफ माइनस लॉग 20, आई मीन माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10, 1.3 0.65, तो ये हो जाएगा कितना रहते 8.85, 9.5, हाँ 8.8, देख लो, ठीक है ना, प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन, इसकी क्लास है अगली, तो उसके बिल्डिंग से आएंगे तो टाइम लगाएंगे वो, तो हमेशा ही बोलते हैं बाहर ही खड़े हैं आईपैड लेके। एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा है, वो अभी क्लास में करेंगे, अभी कर रहे हैं, उसमें करीब 8 पार्ट हैं, छोटा क्वेश्चन लिख दूं पहले, चलो अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो, उसको अभी क्लास में देख लेंगे, है ना, लेंदी पार्ट टाइम लगेगा, और मुझे भी मतलब एक्सप्लेन लिखने में बहुत टाइम लग जाता है उसमें, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा।
क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट। क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट। कैलकुलेट पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट when 0.1 capital M, when 0.1 capital M CS3COOH is titrated with 0.1 capital M KOH, is titrated with 0.1 capital M KOH। K लिख लो एसिटिक एसिड का 10 की पावर -5। तो आसानी हो गया नहीं? कर लो फिर भी आंसर निकाल लो। मैं लिख लेता हूँ। कितना आ रहा है? नैना रहना आंसर। अगला क्वेश्चन ये हो गया वाला। मैं दिखा देता हूँ कैसे किया होगा आप लोगों ने। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने आंसर नहीं दिया? नहीं। ओके। तो ये क्या है? यही तो था, है ना? वही हो गया .1 ये खत्म हुआ, ये .1 बना कंटेनर में। होगा तो होगा, तो उधर लिखा हुआ है CS3COONA है। कितना? .1 कैपिटल M। ये सॉल्ट हो गया किसका? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का। पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ लॉग C, है ना? ये हो गया 7। C कितना था? -1 हाफ आ जाएगा। कितना आ रहा है ये? 9 ही आ रहा है। हाँ, ये गलत है तो किया है तो, है ना? देखो आंसर है। देखो यहाँ पे जब तुम इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करते हो ना, कभी भी क्वेश्चन मोलारिटी में नहीं लिखते हम लोग, रिएक्शन में लिखते मोलारिटी में, है ना? मोलारिटी में रिएक्शन में लिखा था भाई। हो सकता है इसका मैंने 5 से मिलाया हो, इसका 5 से मिलाया हो, जो थोड़े दोनों बराबर ही होंगे। करना होगा हमेशा मोल्स में। तो करना क्या चाहिए था कि अगर तुम्हें इक्विवेलेंस पॉइंट दिया गया है तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम इसका मिलाया होगा उतना ही वॉल्यूम इसका मिलाया होगा अपने, ताकि दोनों बराबर बन जाए। तो तुम्हारे पास करना क्या चाहिए था? तो कट कर बिना कर ऐसे लिखा है तो करना क्या चाहिए था तुम्हें? मैं बताता हूँ दोबारा से। तो ये .1 तुमको लगा नहीं इतना आसान क्वेश्चन दे दूंगा मैं वापस? वही जो किया हुआ है। .1 इंटू V मिलीमोल्स। तो कंटेनर में क्या प्रेजेंट है?
तो सेम वॉल्यूम मिलाया कि दोनों को मुझे खत्म करना है, कैसे भी रखे इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब दोनों खत्म करना है। तो कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, CH3 COO Na, कितनी कंसंट्रेशन हो गई, 0.1 इंटू वी अपॉन 0.1/2 कैपिटल है। ठीक है, अब इस कंसंट्रेशन को लेके मुझे पीएच निकालना पड़ेगा। देखो वॉल्यूम डबल हो चुका है ना, कंसंट्रेशन हाफ हो गई, तो ये मेरे पास अब क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। तो पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ लॉग सी, तो ये जगह 7 प्लस 5/2 प्लस हाफ लॉग 0.1/2। ठीक है, तो वही आंसर आ गया ना, 8.85। 8.85, ठीक है ना, प्रॉब्लम है किसी को? ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी तो टाइम कभी होगा, वो लेंदी क्वेश्चन मैंने अभी नहीं दिया, तो ठीक है, क्वेश्चन तो करो। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट में ध्यान रखना कि भाई तुम्हें खत्म करना है कैसे भी करके दोनों कंपोनेंट को, है ना। अगला क्वेश्चन है, नोट कर लो पहले फिर लिख लेना। बोलो क्वेश्चन। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट pH at, calculate pH at equivalence point, calculate pH at equivalence point when calculate pH at equivalence point when 75 ml, when 75 ml, 0.3 capital M, when 75 ml, 0.3 capital M, CH3 COO Na, हमारा एसिड आ रहा है तो अपन उस बेस वाला लेते हैं ना, सो काट काट कर दो, CH3 COO कट कर दो, लिखो NH4Cl, NH4Cl is titrated with 0.9 capital M NaOH, 0.9 capital M NaOH, Kb लिखो NH4OH का, Kb NH4OH इक्वल टू 10 की पावर -5, Kb लिखो NH4OH का 10 की पावर -5, करो देखो। क्या हुआ? हाँ, नहीं तुम सोच लो करना क्या है ना। कब तक मैं आपको सीट सीट समझ
क्या हुआ, कुछ आ रहा है आंसर? 11.17 हो सकता है, क्योंकि डेटा मैच मतलब थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है ना, क्योंकि बनाया था क्वेश्चन अभी। आराम से कुछ यही 11.17 ही आ रहा है क्या? ठीक है, चलो कैलकुलेटर से आ रहा है आंसर। ठीक है, फिर तो सही होगा। कॉन्सेप्ट देख लो बस, है ना। मैं तुम लोग की स्ट्रांग हो ही सही, है ना। अब तक तो बिल्कुल और स्ट्रांग होगी, धमाकेदार होगी तुम लोग की, है ना। तगड़ी होगी आजकल तो। बच के 20 नंबर क्वेश्चन, 20 और 22 होते देख लेते हैं तो। ठीक है बच्चों, ये होमवर्क लिखा हुआ है, मैं तो ध्यान रखो इसको। देखो ध्यान से, इनको नहीं आ रहा है खास तौर से देख लें। ये NH4Cl था, NH मिलाया। तो मैंने आपको जो बोला था कि जब भी स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस के सॉल्ट में मिलाया जाए, तो आप बिना कुछ इसमें दिमाग लगाए रिएक्शन करवा दो पूरी तरह से, सिंगल एरो के साथ रिएक्शन करवा दो। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस का सॉल्ट है। अब इसमें एक की जानकारी थी, मेरे ख्याल से इसके बारे में जानकारी गिवन था। 75 ml 0.3 कैपिटल एम, और इसका 0.9 कैपिटल एम दिया गया था, 0.9 कैपिटल एम। अब देखो वॉल्यूम तो खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि कौन पॉइंट बोला तो खत्म करना है। तो आप M1V1 M2V2 से या सोच लो कि भाई मैंने कंसंट्रेशन 3 टाइम्स किया, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 टाइम्स। तो 25 ml हम बनाएंगे। कैसे बनाया है? M1V1 और M2V2 से। एक मिनट देख लेना, सुनो ध्यान से। अच्छा ये NH का बनेगा, ओके ठीक है, ठीक है ना। तो देखना यहाँ पर ये कितना, 75 × 0.3, तो 75 × 0.3, 0.9 × 25, ये कितना आ जा रहा है? 22.5। तो ये 22.5 मिलीमोल्स और ये भी 22.5 मिलीमोल्स, दोनों खत्म। ये बन जाएगा 22.5 मिलीमोल्स। ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का, तो पानी की तरह है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ये भी 22.5 मिलीमोल्स होगा, लेकिन ये तो पानी की तरह है। NaCl सॉल्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, तो मेनली पीएच डोमिनेट कौन करेगा? NH4OH। तो कंटेनर में क्या प्रेजेंट हो? NH4OH। 22.5 डिवाइड बाई 100,
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 4.25 इंटू 10⁻⁻1 कैपिटल एन। शायद सही कर रहा हूं ना? ओके, ये मोलारिटी हो गई। अब हम सोचेंगे ये क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो ये है वीक बेस। पहचानना है, सही फॉर्मूला लगा देना है, पीओएस निकलेगा हाफ ऑफ पी के बी, हाफ ऑफ पी के बी माइनस लॉग सी। तो हाफ ऑफ पी के बी हो गया 5 माइनस लॉग ऑफ 4.25 10⁻⁻1। ठीक है, कर देता हूं मैं, है ना? तो ये क्या हुआ बच्चों, हाफ ऑफ 5 माइनस हो गया 1 माइनस लॉग ऑफ 2.25। कैसे निकाल सकते हैं, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, मैंने करेक्टर सी को किया हुआ है ना, 9/4 कर दो। ओके, log 9/4 कर देते हैं। तो हाफ ऑफ 5 माइनस 1 4 प्लस log ऑफ 9 माइनस log 4, तो होगा हाफ ऑफ 4 प्लस log 9 3 स्क्वायर 2 इंटू 0.477 माइनस 2 इंटू कितना 0.3, तो ये हो जाएगा 0.17 इंटू 2 0.34, 0.34 हाफ इंटू 4 प्लस 0.34 या 35 जो भी है 4.34, उसका आधा 2.17 है। तो पीएच हुआ, पीएच कितना हो गया 14 माइनस 2.17, तो कितना होगा ये 11 पॉइंट, कुछ गड़बड़ नहीं है ये, और कोई यहाँ मिस्टेक? ओके, देख सकते हैं ये का 1 पावर में माइनस, और ये प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा ऐसा, है ना, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। अब देखो ठीक है ना, माइनस +1 माइनस लॉग 9/4 ऐसा, क्या ये -1 हो गया, +1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गया, माइनस लॉग 9/4। ठीक है, तो 6 हो गया ये। भाई मैं तुम लोग स्ट्रॉन्ग है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ तुमसे। ये हो गया 6.34, 6.34 को बाई 2 करो, कितना आएगा 3.17। आइडिया बढ़े क्या? तो मैं रब करूंगा, तुम्हें कर लेना, सॉल्व कर लेना जो करना है। 14 का स्क्वायर मार दूंगा, हाँ तो अभी कर सकते हैं। अरे मैथमेटिक्स से कर लेना तुम्हें जो दिया है, ठीक है। कितना आंसर कर रहा है 11.172। ठीक है ना? थोड़ा टाइम लोगे तो कर ही लेता। 37 वाला S1 में 37 से 44 है, कॉमन नहीं है डायरेक्ट से। ठीक है, 37 से 44 है। ओके ठीक है, और मैंने भी आंसर आ गया था 11.17। ठीक है, तो ठीक है बहुत बस, अब चलो करते हैं इधर, मतलब इसको ओके एंड करवा मिटना लाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, और ठीक है, हो जाएगा, आंसर कर लेंगे।